नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं श्राद्ध का भोजन बनाते समय किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में हम श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का भोजन बनाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध का खाना बनाते समय पूरी शुद्धता के साथ हर चीज़ साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध का भोजन बनाते और खिलाते समय किन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि हमें पितरों का आशीर्वाद मिल सके। श्राद्ध में खीर बनाते समय भी ध्यान रखें। श्राद्ध में खीर का खास महत्व है, लेकिन खीर गाय के दूध से बनानी चाहिए। भैंस के दूध को अवॉइड करना चाहिए। श्राद्ध में दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि दूध, दही, घी गाय का ही हो। पंडितों के अनुसार खीर सभी पकवानों में से उत्तम है। खीर मीठी होती है और मीठे खाने के बाद ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे पूर्वज भी खुश हो जाते हैं। पूर्वजों के साथ साथ देवता भी खीर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए देवताओं को भोग में खीर चढ़ाया जाता है। तो श्राद्ध के अवसर पर खीर जरूर बनाएं। श्राद्ध का खाना बनाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। श्राद्ध का खाना बनाते समय दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए। पूर्व की तरफ मुंह करके ही खाना बनाना चाहिए। आप किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाते हैं और किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं, इस पर कई बातें निर्भर करती हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई को माना जाता है। किचन घर में किसी भी दिशा में हो, लेकिन खाना बनाने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। श्राद्ध के खाने में नमक का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। भोजन की शुद्धता के लिए नॉर्मल नमक की बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में रोजाना सेंधा नमक को प्रयोग में लाने की बात कही गई है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो खाने की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध के भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करें। श्राद्ध के भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की किचन में बनाना चाहिए। इसमें उड़द की दाल के बड़े, दूध घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाली मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, सीताफल और कच्चे केले की सब्जी ही बनानी चाहिए। और खाना बनाते समय चप्पल ना पहने। ज्योतिषाचार्य आदित्य जी कहते हैं श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल पहनने से बचना चाहिए। हाँ, आप लकड़ी की चप्पल पहन सकती हैं, क्योंकि लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। पुरातन समय में चमड़े का जूता पहनना कई धार्मिक कारणों से मान्य नहीं था, इसीलिए खड़ाऊ का ही इस्तेमाल किया जाता था। आप भी खाना बनाते समय खड़ाऊ का इस्तेमाल कर सकती हैं। श्राद्ध का भोजन बनाते समय घर में डेली पहनने वाली चप्पलों का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध के भोजन के लिए हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। शास्त्रों में चांदी को सबसे पवित्र, शुद्ध और अच्छी धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को चांदी के बर्तन में भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। उसमें भोजन कराने से समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर चांदी के बर्तन में रखकर पानी पितरों को अर्पण किया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी की थाली या बर्तन उपलब्ध ना हो तो सामान्य कागज की प्लेट या दोने पत्तल में भोजन परोस सकते हैं। अब जानते हैं श्राद्ध के भोजन में
क्या नहीं पकाना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर की दाल, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे। दोस्तों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पितर आपसे बहुत संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। तो श्राद्ध का भोजन बनाते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमें इस पोस्ट से अब आप आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार।